अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फॉरेक्स विद हारिस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। तो चलें, अगर कोई चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम लोग ये वीडियो थोड़ा लेट डाल रहे हैं क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था, दैट्स वाई मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। इंशाल्लाह अगली वीडियोज हमारी बिल्कुल टाइम पर आएंगी आफ्टर वन डे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो अगर कोई आप हम में से न्यू देख रहे हैं तो काइंडली पिछली वीडियोस जाके देख ले ताकि उससे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी टाइप्स ऑफ कैंडल, कि हमारे पास किस किस तरह की कैंडल्स पाई जाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें, तो आपके पास कौन कौन सी कैंडल्स होती हैं, हम आज इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास, हम इसका कलर भी चेंज कर देते हैं ताकि ये आपके पास एक रेड कैंडल होती है जिसे आप सेल की कैंडल कहते हो। देन आपके पास यहाँ पर आती है बाय की कैंडल, जिसे आप ग्रीन कैंडल भी कहते हो। तो आज हम पढ़ेंगे कि इनको मिलाकर कौन कौन से ऐसे सेटअप्स बनते हैं कि जिनको हम पढ़कर हम एक ट्रेडेबल हो सकते हैं, हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके पास एक सेल की कैंडल है। और ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में तो ऑलमोस्ट सब लोग जानते ही हैं। इसमें कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि आपको ओपनिंग और क्लोजिंग का बताया जाए कि मार्केट सेल की कैंडल है तो ऑब्वियसली वो यहाँ से ओपन होगी क्योंकि उसने सेल होना है, तो वो यहाँ पर क्लोज होगी। और ये जो नीचे चीज लगी है इसे आप विक कहते हैं। जैसे कि मैं अपनी पुरानी फर्स्ट लेक्चर में ये चीजें सारी क्लियर कर चुका हूँ, तो काइंडली अगर आपने देखना है तो आप उस वीडियो को जाके देख लें। तो इसी तरह ये सेल की कैंडल, बैक की कैंडल है। बैक कैंडल आपकी यहाँ पर क्लोज होती है, यहाँ से ओपन होती है। तो हम आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि हम इनको मिलाकर कौन कौन से ऐसे पैटर्न देखते हैं कि मार्केट जिनके बाद हमें ट्रेड्स देती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखेंगे कैंडल की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, तो उनमें हम देखें तो यार आपके पास एक आती है मोमेंटम कैंडल। मोमेंटम कैंडल कौन सी कैंडल होगी? बेशक वो सेल में बने बेशक वो बाय में बने, डजेंट मैटर, मोमेंटम कैंडल एक ही रूल होगा आपके पास दोनों के लिए। तो आप अगर देखें फर्स्ट ऑफ ऑल कि मोमेंटम कैंडल वो कैंडल होगी कि जिसकी ये विक्स लगी हुई है मार्केट के अंदर, ये जो आप विक्स देख रहे हो, ये उसके बॉडी का 10% से ज्यादा ना हो। बस एक चीज आपने ये याद रखनी है कि अगर वो आपके पास इन 10% से ज्यादा है तो फिर आप उसे मोमेंटम कैंडल नहीं कहोगे। और अगर कैंडल जिस डायरेक्शन में बन रही है ना, अगर सेल की कैंडल है तो ऑब्वियसली उसने नीचे ही आना है क्योंकि वो सेल हो रही है। और ऑन द अदर हैंड कि आपके पास अगर एक बाय की कैंडल है तो ऑब्वियसली उसने ऊपर ही जाना है क्योंकि वो बाय हो रही है। तो जिस डायरेक्शन में वो जा रही होगी उस डायरेक्शन की विक्स काउंट नहीं होगी। जैसे कि इस सेल की कैंडल के अंदर ये वाली विक आपने काउंट नहीं करनी। इसी तरह आप एक बाय की कैंडल बनाते हो तो उसके अंदर आपने जो नीचे वाली विक है ये अगर बड़ी भी है तो आपने इसको काउंट नहीं करना। इसको आप काउंट नहीं करोगे। ये वाली जो विक है, इसके ऊपर वाली विक है, आपने उसको 10% से ज्यादा नहीं देखना। नीचे वाली विक चलेगी, इसका कोई मसला नहीं। ठीक है। तो हम आगे चलते हैं कि बेसिकली ये आपके पास मोमेंटम कैंडल्स होती हैं। उसके बाद आपके पास एक कैंडल आती है जिसे आम जबान में डॉजी कहा जाता है। डॉजी कैंडल कौन सी कैंडल होती है? वो जैसी भी बने, ग्रीन बने रेड बने, डजेंट मैटर, डॉजी डॉजी ही होता है। अच्छा। तो अब आपके पास इनके बेशक नाम डिफरेंट हैं, लेकिन हम लोग इन सबको आगे जाके जब हम वॉल्यूम पढ़ेंगे तो हम इन सबको एक जैसा ही ट्रीट करते हैं। ट्रीट करने का तरीका एक ही है, बेशक वो कैंडल बाय की है बेशक वो कैंडल सेल की है, हमने ट्रीट उसे एज अ डॉजी ही करना है। तो बाकी फिर ये देखा जाएगा कि यार अगर आपके पास, जिस तरह मैं बता चुका हूँ कि किस साइड की आपने रिजेक्शन देखनी है और किस साइड की रिजेक्शन आपने नहीं देखनी। ठीक है। वो आपने यही चीजें हैं कि बाय की कैंडल में नीचे से रिजेक्शन होगी तो चलेगा,
क्योंकि ऑब्वियसली अगर बाय की कैंडल बन रही है और नीचे से प्रॉपर प्रेशर है, क्योंकि जब आप ये समझ लें कि जहां भी डॉजी बनता है ना, वहां पे मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रही होती कि आया मैंने बाय होना है, आया मैंने सेल होना है। ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो, मैं आपको एक चीज मिसाल देता हूँ कि ये आपके पास बायर्स थे, वो ऑलमोस्ट ये समझ लें कि 55% है, और नीचे से आपके पास सेलर्स लगते हैं, वो है 45%। तो बीच में एक कैंडल बन जाती है जिसके दोनों तरफ से तकरीबन सेम सेम प्रेशर है, जो कि ये वाली बनेगी इस तरह की। तो उसमें आपकी डिसाइड नहीं हो पा रहा होता कि यार आया आपने क्या, मार्केट करेगी क्या। फिर हम इन डॉजिस को यूज करके आगे जाके जो भी हम पढ़ेंगे, इन डॉजिस को यूज करके हम कुछ पैटर्न्स बनाते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि यार ये पैटर्न बनेगा तो मार्केट यहाँ से बाय हो सकती है, अगर ये पैटर्न बना तो यहाँ से मार्केट सेल हो सकती है। इसके 12 आप नाम फिर भी लिख लें, जैसे कि ये आपके पास हैमर है, ये आपके पास, इसी को इन्वर्ट कर दो तो ये आपके पास इन्वर्टेड हैमर आ जाएगा, और ये आपके पास एक हैंगिंग मैन आ जाएगा। तो ये कैंडल्स के नाम है बेसिकली, डॉजीज को है, सारे के सारे डॉजीज ही, आप इसे डॉजी ही ट्रीट करोगे। तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि बेसिकली इन कैंडल्स को हम किस तरह यूज करेंगे। आगे हम अभी कुछ पैटर्न पढ़ने लगे हैं, तो पैटर्न पढ़ते हैं, देन हम आपको बताते हैं कि बेसिकली क्या क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो पैटर्न आएगा उससे आप कहोगे, ये आपके पास है मॉर्निंग स्टार। अच्छा, मॉर्निंग स्टार जैसे कि इसके नाम में लिखा हुआ है कि ये मॉर्निंग स्टार है, तो ऑब्वियसली मॉर्निंग सुबह को कहते हैं, और स्टार सितारा। तो ये कब बनेगा, जब मार्केट गिर रही होगी। ये देख रहे हैं, मार्केट गिर रही होगी, देन इस कैंडल ने बनना है। ये कैसे बनेगा कि यहाँ पर आके फिर आपके पास एक डॉजी बनेगा, ख्वाह वो बाय का हो डॉजी, ख्वाह वो सेल का डॉजी हो, डजेंट मैटर। जैसा भी डॉजी आपके पास बनता है, एक डॉजी बनेगा। उसके बाद आपके पास एक बाय की कैंडल बनेगी, जी। इसकी डाउन साइड विक हो जाए तो और अच्छा है। मेन जो पर्पस है ना आपका, जो आपने देखना है कि यार ये कंफर्म कैसे है कि आपके पास ये मॉर्निंग स्टार है, जो बीच वाला डॉजी बनेगा ना उससे ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, इनगल्फ भी हो, मोमेंटम कैंडल भी बने। जो आपके पास पैटर्न है वो ये है कि एक सेल की कैंडल होगी, देन बीच में एक डॉजी बनेगा, और देन आपके पास एक बाय की कैंडल बनेगी जो कि स्ट्रांगली उसे इनगल्फ कर रही होगी। ठीक है। ये हमेशा गिरती हुई मार्केट में बनेगा, और यहां से फिर मार्केट अपना रुख बदलेगी और ऊपर जाएगी, क्योंकि इसके जैसे नाम से वाजह है, इसका नाम है मॉर्निंग स्टार। क्योंकि मॉर्निंग स्टार है तो मॉर्निंग स्टार का काम यही होता है कि यार मॉर्निंग, कि अब सुबह हो चुकी है, जितनी तारीकी आपने देखनी थी वो आप देख चुके हो, अब आप सुबह देखोगे, अब आपके पास उजाला रोशनी आ चुकी है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसको हम लाइव मार्केट में भी जाके देखेंगे कि यार ये किस तरह काम करता है। देन आपके पास आता है इवनिंग स्टार। अब जैसे कि इसके नाम से वाज़ेह है कि यार इसके बाद क्या शुरू होगा, जैसे कि मॉर्निंग स्टार एक बाय की अलामत थी, इसी तरह इवनिंग स्टार एक सेल की अलामत है, मार्केट बाय हो रही है। अच्छा जी, अब यहां पर बनेगा एक डॉजी, देन आपके पास बनेगी एक सेल की कैंडल जो किसको स्ट्रांगली इनगल्फ करेगी। छोटी मोटी विक हो जाए तो चलेगा, ज्यादा बड़ी विक ना हो। शर्त आपको यही है कि मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग करनी है। इसके नीचे जब मार्केट क्लोज करती जाएगी, इट मीन्स कि आपने जब यहां से सेल होना है मार्केट ने। बस इसकी एग्जांपल आपने ऐसे ही देखनी है जैसे कि एक एरोप्लेन है, उसके अंदर आपको नजर नहीं आ रहा कितने पैसेंजर हैं। अगर आपको एक बंदा बताता है यार कि अंदर बैठे हैं 100 लोग, आपने जहाज की विंडो सीट्स देख ली, वो भी सारी फिल थी, ठीक है,
अगर वो बाजायर आपको 20 बंदे नजर आ रहे थे लेकिन सारी की सारी विंडो सीट्स फिल थी, तो आपने एज्यूम कर लिया यार कि अंदर बंदे बैठे हैं। ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो ट्रैप हो आपके लिए, उसके बाद चीजें शायद वैसे ना चलें जैसे कि आप चाहते हो। तो उसके लिए फिर हम आगे जाके इंडिकेटर्स यूज करते हैं कि जो हमें बताता है कि यार ये चीजें कंफर्म है या नहीं। अब हमें ये यहाँ से तो बाय बता रहा है, लेकिन अगर हमें हमारा वॉल्यूम कंफर्म नहीं करेगा, हमें हमारा वॉल्यूम अश्योरिटी नहीं देगा कि ये जो नीचे आपके पास बन रही है चीजें, अगर हमें ये अश्योरिटी नहीं देगा कि यार आया ये जो चीज जो ये जो पैटर्न बना है ये वैलिड है, अगर तो वो कहता है वैलिड है देन तो हम बेधड़क होकर ट्रेड ले लेंगे। अगर तो वो कहता है कि ये वैलिड नहीं है, तो देन हम इस चीज को छोड़ देंगे, उसको ट्रैप समझेंगे, और आप मार्केट में देखोगे कि कितने इवनिंग स्टार कितने मॉर्निंग स्टार बनते हैं और वो फेल हो जाते हैं। अब जो बंदा सिर्फ और सिर्फ इन पैटर्न्स को देख के काम करेगा वो तो हो जाएगा फेल। लेकिन हमने जो आगे चीजें पढ़नी है उसके बाद आपके फेल होने के चांसेस बिल्कुल ना होने के बराबर होंगे। तो इवनिंग स्टार जब बनेगा तो उसके बाद ऑब्वियसली मार्केट डाउन आएगी, लाइक दैट, इस तरह मार्केट में फॉल आएगा। ठीक है। इस पैटर्न में भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप सब कुछ नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो कि आया क्या चीज़ आपको समझ आई है और क्या चीज़ समझ नहीं आई। उसके बाद फिर आपके पास ये चीज़ आती है कि लाइक दैट, उसके बाद आप एक चीज़ लिखें, उसके बाद आपके पास आता है इनगल्फिंग करना, सिंपल इनगल्फिंग, बियरिश या बुलिश इनगल्फिंग। बीरिश या बुलिश इनगल्फिंग आपके पास क्या होती है, लाइक दैट, सिंपल सी चीज है कि आप देख रहे हो यार कि ये मार्केट सेल हो रही थी। सिंपल यहाँ पे ये होगा कि एक अच्छी बाय की मोमेंटम कैंडल बनेगी जो कि इसको इनगल्फ कर लेगी, लाइक दैट, इस तरह। क्योंकि अगर इसकी विक है तो उसकी विक को भी इनगल्फ कर लेगी, अगर तो बॉडी है तो बॉडी को इनगल्फ कर लेगी। इसे आप कहोगे बुलिश इनगल्फिंग, क्योंकि बाय की कैंडल ने आखिरी इनगल्फ किया तो आप इसे बुलिश कहोगे। सेम इज द सीन कि अगर आपके पास यहाँ पर आती है मार्केट बाय हो रही है और ये ऊपर छोटी सी विक भी है इसके, तो उसके बाद एक आपके पास सेल की कैंडल बनती है, लाइक दैट, ये छोटी मोटी 10% जैसे आपको बताया विक भी हो सकती है, और ये तो ये आपके पास इनगल्फिंग होगी है, इसकी विक को विक ने इनगल्फ कर लिया, आप देखें बॉडी को बॉडी ने इनगल्फ कर लिया। तो ये आपके पास इनगल्फिंग है, इसे आप कहते हो बियरिश इनगल्फिंग, कि यहाँ से अब फिर मार्केट मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि वो सेल हो जाए। हमें जो कंफर्मेशन आगे देखेंगे उसके बाद आपके बिल्कुल लॉस के चांसेस बिल्कुल खत्म ही हो जाएंगे, यही समझें। तो हम आगे चलते हैं, इनको लाइव चार्ट पे भी थोड़ा सा देखते हैं, देन हम अच्छा देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर देखो तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एग्जांपल देखें, ये आपके पास सेल की कैंडल थी, बीच में डॉजीज बने दो। डॉजीज बेशक एक बने, बेशक जितने मर्जी डॉजीज बने, जितने ज्यादा बनेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, सही है। बीच में डॉजी बना, फिर एक मोमेंटम कैंडल आई जिसने इसके ऊपर क्लोजिंग भी दी, तो आप उसका रिजल्ट देख लो कि मार्केट वहां से बाय होगी, सही है। सेम अगर अब आप देखो यहाँ पर, तो इनगल्फिंग की एग्जांपल देखनी है, ये मार्केट सेल हो रही थी, यहाँ पर देखो तो इसकी विक को विक ने इनगल्फ किया और बॉडी के ऊपर क्लोजिंग होगी, सिंपल, यहाँ से मार्केट फिर बाय होगी। फिर आप ये देखो कि यहाँ पर अब आपकी सेल की बाय की कैंडल थी, मार्केट बाय हो रही थी, वहां से नीचे अब एक सेल की कैंडल बनी जिसने प्रॉपरली उसे इनगल्फ किया। जब उसने इनगल्फ कर लिया देन आप देख लो नीचे विक है लेकिन छोटी है, तो आप उसे मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए बस आपके पास, ये आपके पास बीएरिश की एग्जांपल आ गई। इसी तरह आपको ढेरों एग्जांपल्स मिलेंगी, ढेरों ये चीजें आपको फेल होती हुई भी नजर आएंगी, ऐसी बात नहीं है, आपको ये चीजें फेल होती हुई भी नजर आएंगी। जैसे कि अब आप ये देखो, ये मार्केट ने बीरिश होना था यहाँ से,
जैसे कि इसका साइन बना इनगल्फिंग का, स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग हुई, लेकिन ये वहां से रिजेक्ट होगी। आपका एसएल आपने यहाँ लगाया होगा, वो हिट हो गया आपका, आप लॉस में हो। लेकिन अब आपने वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट फेल होगी, लेकिन जब तक हमें नीचे से कंफर्मेशन नहीं ना मिलेगी, ये समझ लें कि ये तस्वीर का एक रुख है और वो भी आधा, है भी एक रुख और वो भी आधा। तो फिर आपने उससे क्या ही कंफर्मेशन लेनी है, आप सिर्फ ये कि उसकी कंफर्मेशन देखोगे। बाकी ट्रेड आपने जो करनी है वो यही समझ लें कि नीचे वाली कंफर्मेशन के बगैर तो करनी ही नहीं है। जब हम वो नहीं करेंगे तो हम प्रॉफिट में रहेंगे, सिंपल सी बात है। अब ये चीजें चलती भी हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं चलती। ये देख लो आप, ये आपके पास है, बना है, इसके नीचे ब्रेकिंग हुई है, ये मार्केट सेल भी हुई है। ऐसा नहीं है कि नहीं चलती, चलती है। इसी तरह हमारे आज की जो सीरीज थी उसको हम ख़त्म करते हैं। उसके बाद हम आगे जाके लेवल मार्किंग को देखेंगे कि हमने बेसिकली लेवल मार्किंग में क्या क्या करना है। तो ये हमारी, अगर ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है व्हाट्सएप सिग्नल ग्रुप, तो वो भी ज्वाइन कर सकता है। नीचे मैं लिंक आपको व्हाट्सएप का दे दूंगा, आप वहाँ पे मैसेज करें और हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। ख्याल रखिएगा अपना भी और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।